सीएम योगी का संभल पर बड़ा ऐलान। 47 साल पुराने दंगे की खोली फाइल। मौलाना गैंग में जबरदस्त हड़कंप। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो दो टूक। मैं हूं परवीन जैन। सीएम योगी ने संभल के 47 साल पुराने दंगे की फाइल फिर खोलने की बात कही थी, जिसके बाद संभल प्रशासन ने 1978 में हुए दंगे पर रिपोर्ट तैयार कर ली है और शासन को भेजने की तैयारी की जा रही है। संभल में एएसपी ने रिपोर्ट तैयार कर एसीपी को सौंपी है, जिसके बाद एक्शन की तैयारी की जा रही है। 1978 में संभल उत्तर प्रदेश का वो शहर जिसने कम्युनल आग में अपनी मासूमियत खो दी थी। उस साल हुए भीषण सांप्रदायिक दंगों में 184 लोगों की जान चली गई थी। सड़कें खून से लाल हो गई थी और इंसानियत कहीं खो गई थी। हालात इतने भयावह थे कि पुलिस और प्रशासन पर कंट्रोल खोने तक के आरोप लगे। रिपोर्ट्स में यहां तक कहा गया कि मुरारी लाल की फर्द पर 25 हिंदुओं को जिंदा जला दिया गया था। डर के साए में कई हिंदू परिवारों को अपना घर बार छोड़कर संभल से पलायन करना पड़ा था। लेकिन अब इस दंगे की फाइल खुल चुकी है। जांच में जो लोग दोषी हैं, उन्हें अपने कर्मों का हिसाब देना होगा। सीएम योगी ने इसका ऐलान कर दिया है। 1978 के दंगे से शहर जला और लोगों की जानें गई। ज्यादातर कारोबारी इस दंगे की आग में अपना पूरा कारोबार जला बैठे। अहम बात यह है कि दंगे के दौरान दर्ज की गई 169 एफआईआर का रिकॉर्ड तक नहीं मिल सका। यह एफआईआर संभल की कोतवाली और नखासा थाने में दर्ज की गई थी। एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई का साफ कहना था कि उस वक्त दंगे से जुड़ी जो एफआईआर दर्ज की गई थी, उनका रिकॉर्ड होना चाहिए था, लेकिन यहां थानों में वो रिकॉर्ड नहीं मिला, यानी उस रिकॉर्ड को भी गायब कर दिया गया। जिला बनने से पहले संभल मुरादाबाद का हिस्सा था, लिहाजा मुरादाबाद से ही सभी जानकारियां इकट्ठा की जा रही हैं। दंगे को 47 साल बीत चुके हैं और इस हिसाब से इन रजिस्टर्स का होना भी चाहिए था, लेकिन थानों में ये मौजूद नहीं थे। लेकिन पुलिस ने हार नहीं मानी, बल्कि जांच एजेंसियों ने सारे सबूत इकट्ठा कर लिए। अब पुलिस सारे रिकॉर्ड मुरादाबाद पुलिस कार्यालय से तलाश कर चुकी है, जिनकी एक पूरी रिपोर्ट यानी एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की गई है। ऐसे में यह भी सवाल उठना लाजमी है कि जब मामला दबाया गया, तब उन रिकॉर्ड्स को गायब क्यों किया गया। 29 मार्च 1978 को यह दंगा हुआ तो पुलिस प्रशासन ने काबू कर लिया था, लेकिन 30 मार्च को दूसरे दिन दंगे ने बड़ा रूप ले लिया। 50 से ज्यादा दुकानों को जला दिया गया, जिसमें कारोबार पूरी तरह से बर्बाद हो गए। कई लोगों की जानें चली गई। पुलिस प्रशासन ने हालात पर काबू पाने के लिए कर्फ्यू लगाया, जो 2 महीने तक लगा रहा। 2 महीने कर्फ्यू लगाने की वजह से ये दंगा शहर के साथ साथ देहात क्षेत्र तक फैल गया था। इस दंगे के बारे में सही तथ्य सामने नहीं आ पाए, लेकिन अब जो जानकारियां आ रही है वो काफी चौंकाने वाली हैं। कहीं पर 9 हत्याओं का जिक्र किया गया तो कहीं 24 लोगों की जान लेने का जिक्र किया गया। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में 184 लोगों की जान जाने की बात कही थी। अगर दर्ज एफआईआर का रिकॉर्ड सही अगर मिला है तो उसमें मर्डर और दंगे से जुड़े सभी नुकसान सामने आ सकते हैं, यानी पूरा पर्दाफाश इस रिपोर्ट से हो जाएगा। लेकिन ये रिपोर्ट अभी सरकार को सौंपी जानी है। इस रिपोर्ट में कई ऐसी सच्चाई है जो मौलाना गैंग के लिए घातक साबित हो सकती है। यानी संभल में एक बार फिर बर्क परिवार इस पूरे दंगे के कनेक्शन से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। 1978 के दंगे की सूचनाओं के आधार पर रिपोर्ट तैयार। 1978 के दंगे की जांच रिपोर्ट संभल पुलिस तैयार कर चुकी है। एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई का कहना है कि शासन ने जो जानकारियां मांगी थी, उन्हें इकट्ठा अभी और किया जा रहा है। दंगों से जुड़ी जानकारियां और सबूत तथ्य जुटाए जा रहे हैं। दंगे के दौरान हुई घटनाओं, नुकसान और उससे जुड़े बिंदुओं पर भी इस रिपोर्ट में उसे शामिल किया गया है। जल्द ही ये रिपोर्ट शासन को भेज दी जाएगी, जिसके बाद जो निर्देश मिलेंगे उसी आधार पर हम कार्रवाई करेंगे। 1978 के दंगे से सबसे ज्यादा खग्गू सराय के रस्तोगी परिवार को नुकसान हुआ था। इस दंगे के बाद ही 40 परिवारों ने अपने घर बेच दिए थे। यानी खग्गू सराय से पलायन सबसे ज्यादा हुआ, जहां से 40 हिंदू परिवार चले गए। कुछ शहर के उन हिस्सों में जाकर बस गए जहां हिंदू थे, बाकी ने मुरादाबाद और दूसरे शहरों की राह पकड़ ली, जिसके चलते इन रस्तोगी परिवार की देखरेख में रहने वाला शिव मंदिर 46 साल तक बंद रहा। दुकानें बंद कराने पर विवाद
फिर भड़का था दंगा। मुस्लिम लीग के नेता मंजर शफी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को लेकर बाजार बंद कराना चाह रहे थे और इसी दौरान दुकानदारों से विवाद हो गया था। इसी दौरान अफवाह फैली कि मंजर शफी की हत्या कर दी गई है, जिसके बाद भीड़ में भगदड़ मच गई और इस भगदड़ के बाद ही दंगा शुरू हो गया था। दुकानों में लूटपाट, पथराव, आगजनी की गई, पुलिस को निशाना बनाया गया, जिसमें कई लोगों की जान भी चली गई, जिसको लेकर दूसरे ही दिन यहां पर एक और बड़ा दंगा हुआ। संभल में 1947, 1948, 1953, 58, 62 यानी इतना बड़ा रिकॉर्ड है। 76, 78, 80, 90, 92 और 95, 2001 में भी जबरदस्त दंगे हुए। उसके बाद 2019 और 2024 में भी पुलिस प्रशासन और भीड़ के बीच जबरदस्त झड़पें हुई। 2019 में तो 2 लोगों की जान चली गई थी, जबकि 2024 में 5 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। संभल हिंसा का 1 साल, योगी का बड़ा ऐलान। 24 नवंबर 2024 को संभल में शाही जामा मस्जिद के ASI सर्वे के दौरान हुई हिंसा ने 4 से 5 लोगों की जान ले ली थी और दर्जनों को घायल कर दिया गया था। ये विवाद मस्जिद को हरिहर मंदिर के अवशेषों पर बने होने के दावे से जुड़ा था और इसी घटना ने संभल को पूरे देश में चर्चा का केंद्र बना दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के चलते सर्वे रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में रखी हुई है और इसे अभी तक खोला नहीं जा सका है। लेकिन हिंसा की यह घटना इस जिले के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुई। इस हिंसा के बाद देश के नक्शे में संभल को हिंसा के कारण नहीं, बल्कि हिंदुओं के एक ऐसे तीर्थ के रूप में पहचान मिली जिसका ध्यान लोगों के जहन से उतर चुका था। संभल हिंदुओं के लिए काफी महत्वपूर्ण है। मान्यता है कि यहाँ विष्णु के 10वें और अंतिम अवतार भगवान कल्कि अवतार लेने वाले हैं। पुराणों के मुताबिक भी विष्णु के 24 अवतार हैं, जिसमें से 23 जन्म ले चुके हैं और कलयुग के अंत में धर्म की पुनर्स्थापना के लिए 24वां कल्कि अवतार होगा। शायद यही वजह है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभल को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए इसे अपना ड्रीम बना लिया है। जाहिर है कि 2027 के विधानसभा चुनावों में योगी इसे अयोध्या के रामलला मंदिर की तरह बीजेपी सरकार की बड़ी कामयाबी की तरह भुनाएंगे। हिंसा के 1 साल बाद संभल में सुरक्षा, प्रशासनिक और विकास से जुड़े बदलाव दिखाई दे रहे हैं। योगी आदित्यनाथ सरकार ने इसे धार्मिक पर्यटन का हब बनाने की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, लेकिन अभी भी चुनौतियां बरकरार हैं। संभल को धार्मिक पर्यटन का प्रमुख केंद्र बनाने की दिशा में कई काम हुए, ठीक वैसे ही जैसे सरकार ने अयोध्या यानी राम मंदिर और पर्यटन हब, काशी विश्वनाथ धाम और मथुरा वृंदावन यानी कृष्ण जन्मभूमि और यमुना सफाई को लेकर कई महत्वपूर्ण कदम उठाए और उसे विकसित किया। इसी तरह संभल को भी विकसित किया जा रहा है। संभल को कल्कि अवतार की नगरी माना जाता है और श्रीमद् भगवत, सकंद और विष्णु पुराण के मुताबिक खुद प्रदेश के सीएम इसे हिंदू धार्मिक विरासत के पुनरुद्धार का प्रतीक बनाने पर जोर दे रहे हैं। जाहिर है तरक्की के लिए पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है। नवंबर 2025 तक की हालिया घोषणाओं से ऐसी झलक मिल चुकी है कि संभल को भविष्य में यूपी की पहचान बनाने पर जोर दिया जाएगा और इस पर काम होगा। अयोध्या में जिस तरह राम मंदिर निर्माण हुआ है, रामपथ, हवाई अड्डा, होटल, पर्यटन इंफ्रा जिसके लिए 85,000 करोड़ रुपए का निवेश हुआ, उसी तर्ज पर संभल में 423 करोड़ रुपए खर्च करके 68 मंदिरों और 19 पवित्र कुओं का दोबारा से निर्माण करने की प्लानिंग है, जिसकी शुरुआत तो काफी पहले हो चुकी है। इसी के साथ संभल को एक विकसित जिला बनाने की शुरुआत भी इस साल के अगस्त महीने से हो गई थी। बनारस में जिस तरह काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और गंगा सफाई 200 से ज्यादा मंदिर पुनरुद्धार किए गए हैं, उसी तर्ज पर संभल को भी कल्कि धाम बनाने की कवायद तेजी से शुरू है। इसी के चलते संभल में उसी तर्ज पर अतिक्रमण हटाकर तीर्थ स्थलों को दोबारा से पुनर्जीवित करने का काम 1 साल पहले से ही चल रहा है। पहले जहां संभल की पहचान प्रदेश के पिछड़े और दंगा फसाद वाले संवेदनशील जिले के रूप में थी, अब ऐसे जिले के रूप में इसकी चर्चा है जहां हर दिन एक नई विकास परियोजना आकार ले रही है। संभल हिंसा के बाद स्थानीय लोगों का जीवन कैसे बदल रहा है, ये खुद लोग बता रहे हैं। प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन के स्तर से जो कोशिशें की जा रही हैं, लोग भी उससे जागरूक हैं और इससे खुश हैं।
सितंबर 2011 में ही संभल को अलग जिला घोषित किया गया था, लेकिन 14 साल बाद भी संभल में स्थायी जिला मुख्यालय नहीं बना था। घटना के बाद ही इसी साल 8 अगस्त को सीएम योगी आदित्यनाथ ने 80 एकड़ में बने इंटीग्रेटेड जिला मुख्यालय का शिलान्यास किया। शासन से इसके लिए 288 करोड़ का बजट भी जारी किया गया और इसके अलावा कई और योजनाओं के लिए करोड़ों रुपए जो है वो बजट सैंक्शन किया गया है। यानी संभल 2027 तक एक बड़े विकसित जिले के रूप में सामने आएगा और अयोध्या की तर्ज पर जिस तरह से लगातार यहाँ पर काम हो रहा है उससे साफ है कि 2027 विधानसभा चुनावों में संभल बड़ा मुद्दा भी होने वाला है। और 1978 की जो फाइल खुली है उसके बाद उन मौलानाओं का भी हिसाब होगा जो इसमें इन्वॉल्व थे, चाहे फिर वो राजनेता क्यों ना हो या बड़े अधिकारी क्यों ना हो, सभी पर बारी बारी से कार्रवाई होगी और इसकी फाइल जल्द सीएम योगी आदित्यनाथ को सौंप दी जाएगी। तो संभल के 1 साल बरसी पर जहां दूसरी फाइल खोल दी गई है और एक साथ जिस तरह से परियोजनाएं आगे बढ़ाई जा रही हैं, उससे साफ है कि सीएम योगी आदित्यनाथ का ये ड्रीम 2027 तक पूरी तरह से आकार ले चुका होगा और इस बार 2027 विधानसभा चुनावों में संभल एक बड़ा मुद्दा भी होगा। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।